हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस लेक्चर। एक और क्वेश्चंस देखेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताऊँ, जो मिसिंग हो वो आपका कवर हो जाए। ठीक है। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने को कह रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक का मतलब मैंने बताया था, याद है ना? क्वाड्रेटिक का क्या था कि जिसका जो डिग्री हो, इसकी डिग्री क्या होगा, इसके हाईएस्ट कॉम्पोनेंट एक्स स्क्वायर है, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जा रहा है इसको। ठीक है। तो यहाँ पे वही कहेंगे, लेट 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब इसको हम px से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट px इक्वल्स टू लिख लेते हैं। यहाँ पे px से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल्स टू 0, तो px के जगह पे क्या हो गया, ये आप ऐसे लिख लोगे। ठीक है। अब इसको आपको एलसीएम करना है। सो 4 1 4 होता है, तो किससे करेंगे, जो मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस करूँ तो 4 माइनस 4x आ जाए। और ये आपकी हैबिट पहले से पता होगा आपको, नहीं है तो आप उसको हैबिट बनाए कि माइनस यहाँ पे आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि प्लस माइनस करें तो -2 क्या हो जाएगा, तो ये आना चाहिए प्लस करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे इसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। यानी 4 1 4, 4x² आना चाहिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 4x² आ जाएगा। ठीक है। 2x इसमें से कॉमन आएगा, और 2 2 4 ये आ जाएगा, है ना? फिर यहाँ 1 लेंगे, 2x माइनस 1 ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x माइनस 1 और फिर से 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो गया, 2x माइनस 1 का ये स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू 1/, यानी ये 2 बार होगा, है ना? यानी ये 2 बार होगा। यानी आप ये क्या हो गया, 2x इक्वल्स टू -1 हो गया। ठीक है। सॉरी, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा, x इक्वल्स टू आएगा क्या, 1/2। ओके। सो ये 1/2 आ गया। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो इसका सम ऑफ जीरोस 2 हो गया, 2 बार हुआ क्योंकि ये 2 बार है। ठीक है। सो ये 2 बार हुआ, एक सम ऑफ जीरोस 1/2 है और दूसरा वाला भी 1/2 है। उसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। पहला रूल पे चलते हैं जिसमें कि LHS को सॉल्व करेंगे, और वो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है, 1 हो गया। ठीक है। और हाफ और हाफ ऐड होता है तो 1 होता है, एलसीएम करके भी करोगे तो वही होगा। और LHS क्या कहता है, कोफिशिएंट किसका, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है, -4, और उसके आगे माइनस लगता है निकालने में, है ना? और उसके बाद फिर क्या होता है, x² का जो हाईएस्ट डिग्री है उसका क्या कोफिशिएंट, यानी 4। तो क्या हो गया, ये 4/4 यानी कि 1 हो गया। तो ये हो गया पहला रूल सॉल्व। दूसरा क्या होता है, दूसरे का LHS क्या था कि जो भी प्रोडक्ट है आपका जीरोस है, उसका प्रोडक्ट निकालो आप। ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, 1/4। इसका RHS क्या है दूसरे वाले का, वो क्या है बताएं, याद करें। हाँ, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, यहाँ पे 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे x है, x² है, कोई वेरिएबल नहीं, तो कांस्टेंट टर्म है, डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट विच इज 1/4। तो इसलिए ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा है ये कहने को, इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं तो कहूंगा कि एक बार आप सॉल्व करें और फिर ये वाला लेक्चर्स देखें कि ये किस तरह से बताया जा रहा है इसमें। ठीक है। अब इस पे भी वही होगा कि आपका जो ये वाला पॉलिनोमियल है, इसको आप लेट करो कि वो इक्वल है। आपसे मैं क्या करूंगा कि कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको ब्लू में लिख दूंगा, और जो सॉल्यूशंस है उसको ब्लैक में लिखूंगा। ठीक है। सो ब्लू वाले जो सॉल्यूशन है उसको आप नोट करोगे कि वो, सॉरी, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को मैं ब्लू से करूंगा और सॉल्यूशंस को ब्लैक से लिखूंगा। ओके। सो लेट px इक्वल्स टू 8x² - 4, और क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो px इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे x² - 4 इसकी जगह पे लिखेंगे क्योंकि वो उसके हमने लिख किया है उसको, और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 8x² इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 4/8 विच इज 1/2। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर x² 1/2 हो गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे रूट आ जाएगा इस पे दोनों पर। तो √1/√2, √1 का रूट का वैल्यू क्या होता है, सो 1 ही होता है, और √2 तो √2 ही रह जाएगा। ठीक है। तो और ये दो चीज में होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, x इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू क्या होगा, 4,
इसका क्या मीनिंग होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 नंबर है, एक तो इसका रूट होगा 2, तो 2 नंबर है, 2 को भी आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और -2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। इसीलिए किसी भी रूट का जो आंसर होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है ना। ठीक है, चलो अब आगे देते हैं। तो इसी तरह जो यहाँ पे यहाँ 1/√2 आया है वो किसी रूट का वैल्यू आया है ना, ये रूट आता है 2 आया है, तो ये प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो ठीक है, तो ये प्लस में भी हो गया और यहाँ पे माइनस में भी हो गया। तो आपके 2 जीरोज आए, एक 1/2 आया और दूसरा क्या आया -1/√2 और +1/√2। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई करते हैं। तो पहला LHS इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला LHS में क्या होता है कि आपका जो रूट है दोनों को आप ऐड करें, तो 1/√2 और क्या होगा प्लस करेंगे किसको, दूसरा है -1/√2, इस दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आता है आप सोचें क्या आएगा। इसमें सबसे पहला तो रूल ये है कि ये प्लस माइनस नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था एक नया काम आपके पास आ गया कि ये रूट है नीचे में तो उसको आपको ऊपर लाना पड़ेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, अगर लिखा हुआ है 5 है और उसको ऐड करना है -5 से तो ऑब्वियसली 0 होगा। तो इसको डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये 0 के बराबर होगा, तो आपका एक सॉल्व हो गया। अब देखते हैं RHS में वो आता है या नहीं आता है। RHS में क्या होता है कि जो आपका कोफिशिएंट है, अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन यहाँ पे x नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x के आगे जो यहाँ पे भी x छुपा हुआ है, मैंने बताया था ना जैसे कांस्टेंट में छुपा होता है x का पावर 0 होता है, यहाँ भी x है। वो किस ऐसे होगा, x होगा और आगे उसकी कोफिशिएंट 0 है, तो जिसकी वजह से वो 0:0 हो गया। अगर डिग्री 0 है, डिग्री 2 है, तो ऑब्वियसली वहां पे डिग्री x का भी था और इसका कॉम्पोनेंट x का पावर 1 भी था और 0 भी है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ देखते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 4x नहीं है, क्या है यहाँ पे सिर्फ -4 था। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे कुछ चीजें छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है, ये एक्चुअली ऐसे हो गए 8x² -4 है तो यह 4 है, यहाँ पे भी x है लेकिन उसका डिग्री क्या है 0 है, इसलिए 4 1 4 हो गया। अब यहाँ पे भी x था जिसका पावर 1 था, है ना, लेकिन यहाँ पे उसकी कोफिशिएंट 0 है। तो अगर x यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है, वो था लेकिन उसकी कोफिशिएंट क्या हो गई 0। इस वाले पॉलिनोमियल में x² भी है और x भी है, लेकिन वो x विजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट था आगे वहां पे 0 लगा हुआ है। इसलिए जो रूल था क्या था कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट क्या है 8। तो एनीथिंग 0 बाई समथिंग इज 0, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपका पहला रूल जो था वो वेरीफाइड हो गई। दूसरी क्या थी LHS की, दूसरी थी कि आपका जो रूट है उसको आप क्या कर दो, प्रोडक्ट निकाल दो। तो दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा -1/√2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका RHS होता है, RHS सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व करते हैं, क्या था वो माइनस कॉन्स्टेंट था, नहीं माइनस कॉन्स्टेंट नहीं था, सिर्फ कॉन्स्टेंट था। तो कांस्टेंट आपकी क्या है यहाँ पे, ये पूरा कांस्टेंट हो गया यहाँ से, है ना, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई क्या था कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये 4 1 4 4 2 8, तो -1/2 जो कि इसके बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी वेरीफाई हो गई है ना। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, फाइंड द जीरोस। तो इसको भी लेट करो, आप इसको मान लो कि लेट px इक्वल्स टू 5y², यहाँ पे देखता हूँ क्या है, हाँ 5y² प्लस 10y। अब इसको आपको 0 के बराबर करना है, तो क्या हो गया, ये 5y कॉमन हो जाएगा, ये y हो गया यहाँ पे 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो 2 आ गए, एक 5 + y इक्वल्स टू 0, अब दूसरा क्या हो गया y + 2 इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू -2, एक 0 निकल गया, और दूसरा y इक्वल्स टू 0/5, दैट इज 0/5 यानी 0, तो 2 zeros निकल गया। अब पहला रूल वेरीफाई करते हैं हम, LHS करेंगे इसका, क्या होता है वो दोनों का सम, दोनों का सम क्या होता है प्लस माइनस यानी -2 हो जाएगा। अब उसका RHS क्या होता है, RHS इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या है 10। यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, ध्यान देना। तो ये क्या हो गया 10 हो जाएगा। सो 10 डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट इज 5, तो ये -2 हो गया, विच इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दूसरा निकालते हैं। दूसरा में भी ये LHS करेंगे, वो LHS क्या होगा,
दैट इज प्रोडक्ट। तो दो जो आपका जीरोस आया है उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू -2 9 विच इज इक्वल्स टू 0 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज 0। ठीक है, एक ही आ गया। दूसरा क्या है, RHS। RHS सॉल्व करेंगे। RHS क्या होगा, इसका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपका 0 है, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। HS इस वाले कोफिशिएंट जो हायर डिग्री है उसका कोफिशिएंट, यानी वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो आप यहाँ पे डालेंगे, है ना, तो क्या हो गया 0। तो ये भी वेरीफाइड हो गई। ठीक है, उसके बाद एक और देखेंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरीफाइड रिलेशनशिप। ठीक है, इसको ट्राई करो आप खुद से सॉल्व करने का, उसके बाद मेरे से ये वाले वीडियोस आप देखो जो इस वाले लेक्चर का है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x स्क्वायर है माइनस x है माइनस 4 है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0 कर देंगे। तो ये क्या होगा, 3x स्क्वायर तो है और ये -4 है, तो 4 3 जा 12, किस चीज से किया जाए, ये 4 से कर सकते हैं, है ना, प्लस माइनस करेंगे तो -x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे -12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन x हो जाएगा, तो 3x हो गया, ये 4 हो गया, ये +1 हो गया, ये 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये 3x माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा और ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एक ये हो गया 0 निकालने के लिए, और एक ये हो गया, इसकी वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, और दूसरी हो गई आपको 3x इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू 4/3, ये दूसरा हो गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे, LHS सॉल्व करते हैं इसका, है ना। क्या होता है LHS, दोनों का प्रोडक्ट, नहीं क्या होता है, दोनों का एडिशन। तो दोनों के जो भी जीरोस आए उसके एडिशन करेंगे, क्या हो गया 3 हो जाएगा, तो 3 3 1 हो जाएगा, ये नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, सो 1 3, सो 3 इंटू -1 इज -3 विच इज इक्वल्स टू 4 -3/3 विच इज इक्वल्स टू 1/3, ये हो गया। दूसरा RHS करेंगे इसका। RHS में क्या था, कॉफिशिएंट जो है x का कॉफिशिएंट, यानी x का कॉफिशिएंट यहाँ -1 है और अलग से माइनस लगता है, और ये x स्क्वायर का 3 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस यानी 1/3, दोनों बराबर हो गया, सो हमारा ये वेरीफाई हो गया। दूसरा हमारा रूल क्या था, दूसरा था कि दोनों का प्रोडक्ट करना है ना, 4/3 मल्टीप्लाई बाई -1 विच इज इक्वल्स टू -4/3, और इसकी RHS क्या हो जाएगी, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4 है, यहाँ पे है ना -4, और उसके बाद इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 4/3, so this also is verified. Okay, so see you in next lecture। और ट्राई करेंगे कि कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस बोर्ड्स के भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, डन।